श्री विद्याय नमः। हर हर महादेव। अगर ये लक्षण आपको आपके जीवन में दिखाई दे रहे हैं, निश्चिंत होकर के और निश्चित होकर दोनों तरीके से समझ जाना कि आप पर राहु महाराज का दुष्प्रभाव हो चुका है। आप इसको अपने ऊपर भी देख सकते हो, और यदि कोई व्यक्ति परेशान है तो उसकी सहायता करने के लिए आप ये चीज देख सकते हो कि कहीं उसके जीवन में राहु ग्रह दोष का प्रभाव तो नहीं है। गिनती के मैं आपको ये सिम्टम बताने जा रहा हूं। कुछ ही सिम्टम से अगर आपके साथ में ये 3 या 4 से ज्यादा सिम्टम हो रहे हों तो निश्चित होकर के आपको समझना है कि राहु ग्रह का दुष्प्रभाव आपके जीवन पर घटित हो रहा है। राहु के दुष्प्रभाव से बचने के उपाय भी मैं आपको बताऊंगा, परंतु सबसे अच्छी बात यह है कि आपको ये सिम्टम देख करके कोई जन्म पत्रिका नहीं देखनी है, कोई कुंडलिका ग्रहों का विश्लेषण नहीं करना है। केवल गिनती के सिम्टम, अगर राहु खराब है निश्चित तौर पर जीवन के अंदर ये परेशानी उत्पन्न करेगा ही करेगा। बचाव कैसे करना है, क्या उपाय करना है, इसके बारे में भी बृहद रूप से जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो शिवम पंडित। पिछले 15 वर्षों से ज्योतिष, कर्मकांड, तंत्र, मां बगलामुखी की उपासना आदि क्षेत्रों में बृहद प्रयास करता हूं और अब भी कर रहा हूं, आगे भी करूंगा। और ज्यादा से ज्यादा कई लोगों की समस्या का मैंने समाधान किया है। अगर आप अपने किसी प्रश्न का जवाब प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपनी की समस्या के बारे में निदान करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हैं। वहीं डिस्क्रिप्शन में जाकर के हमारी सेवाओं के बारे में बृहद रूप से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं राहु जब कुंडली के अंदर खराब होता है, जीवन के अंदर उसके कैसे सिम्टम दिखाई देते हैं। कैसे आप किसी दूसरे व्यक्ति को बिना देखे केवल बता सकते हो उसकी हालत देख करके कि हाँ, इस पर राहु का प्रभाव है। केवल देखने मात्र से एक बार में आप समझ जाओगे कि ये व्यक्ति राहु के प्रभाव में है। सबसे पहले तो जब राहु का अशुभ प्रभाव फैलता है किसी व्यक्ति पर, राहु व्यक्ति के दिमाग को पूरी तरह से नियंत्रित करता है, क्योंकि व्यक्ति के राहु के पास में उसका शरीर नहीं होता, राहु के पास में केवल उसका दिमाग होता है। तो सबसे ज्यादा राहु व्यक्ति के दिमाग को ही प्रभावित करता है और दिमाग से ही पूरे शरीर का कंट्रोल वह प्राप्त कर लेता है, यानी कि उसकी सारी क्रियाएं उलट पुलट होनी शुरू हो जाती है। व्यक्ति को कार्य तो करना नियम पूर्वक होता है और व्यक्ति अपने कार्यों के नियमों को तोड़ने लग जाता है। सबसे पहले ये व्यक्ति की दिनचर्या को भंग करता है। राहु का सबसे पहला प्रभाव व्यक्ति की दिनचर्या, उसके फ्रेमवर्क पर पड़ता है, और जब फ्रेमवर्क खराब हो जाता है तो उसके अंदर आप कितनी भी मेहनत कर लो, अगर फ्रेमवर्क खराब हो गया तो इंटरनल पार्ट्स उसके सारे डैमेज हो जाते हैं, किसी भी चीज के हो। तो राहु का सबसे पहला प्रभाव, जो व्यक्ति समय से उठ नहीं पाते, समय से खा नहीं पाते, समय से सो नहीं पाते, समय से अपने दिन को, काम को, कार्य को नहीं कर पाते, निश्चित तौर पर उन पर राहु का प्रभाव है। पूजा सुबह करनी है, कर रहे हैं रात को। घूमना संडे के दिन चाहिए, काम करने वाले दिन घूम रहे हैं। खाना खाने के समय स्नान कर रहे हैं और स्नान के समय सो रहे हैं। कुल मिलाकर के दिनचर्या को पूरी तरह से बर्बाद करता है। दूसरा, राहु के दुष्प्रभाव होने से व्यक्ति बहुत ज्यादा मक्कार हो जाता है, धूर्त हो जाता है, चालाक हो जाता है। व्यक्ति बात बात पर झूठ बोलता है, बहुत लंबी लंबी फेंकता है, जितना उसके कंट्रोल में भी ना हो। राहु जरूरत से ज्यादा व्यक्ति को, दूसरे को दिखाता है कि मैं तुम्हारा काम ऐसे कर दूंगा, जबकि उस काम करने की क्षमता उसके अंदर होती ही नहीं है। राहु के दुष्प्रभावों के कारण से व्यक्ति इतना ज्यादा मक्कार होता है कि वह अपने व्यक्तियों तक को नहीं छोड़ता, और जो सबसे पहले उसके जितना भी पास का सर्कल होता है, सबसे पहले वह उनको टारगेट करके उनको नुकसान पहुंचाता है। राहु का दुष्प्रभाव फैले तो ऐसा जो व्यक्ति है वो बेवजह एक काल्पनिक डर में जीता है। उसके मन में एक काल्पनिक भय उत्पन्न होता है, उसके साथ कुछ गलत हो जाएगा, उसका कोई नुकसान हो जाएगा, और वह हर समय उस भय के माहौल में जीता रहता।
कि राहु जो है वो व्यक्ति को एक भयावह दुनिया उसके लिए बना देता है। राहु का दुष्प्रभाव होने से व्यक्ति को कलंक का भागी भी बनना पड़ता है। उस पर झूठे आरोप लगने शुरू हो जाते हैं। कलंक बहुत गहरा कलंक लगा देता है राहु। जो कार्य भी उसने ना किया हो, जिस कार्य में व्यक्ति ने हाथ भी ना डाला हो, उस कार्य का कलंक भी व्यक्ति के माथे पर ये फोड़ देता है। और कलंक के प्रभाव से व्यक्ति की मानहानि, व्यक्ति को कोई काम पे नहीं लगाता, कोई इसको अपने साथ में नहीं लगाता। राहु क्या है? राहु बहुत ही चालाक धूर्त व्यक्ति है। राहु को केवल फायदा दिखाई देता है। ऐसे व्यक्ति पर जिस पर राहु का प्रभाव हो, वो अपने फायदे के लिए किसी दूसरे का अहित भी कर सकता है, यानी कि उसको केवल अपना बेनिफिट दिखाई देता है। राहु के दुष्प्रभाव से व्यक्ति इतना ज्यादा धूर्त और मक्कार और चालाक हो जाता है कि वह अपना है पराया है ये सोचे बिना ही उसका अहित भी कर सकता है, और व्यक्ति की बुद्धि को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लेता है। राहु के दुष्प्रभाव में यह देखा जाता है कि जो व्यक्ति की वाणी होती है वो बहुत कठोर हो जाती है। सामने वाले व्यक्ति को अच्छा प्रभाव पड़ रहा है या बुरा प्रभाव पड़ रहा है, इसका उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, और जो उसके मन में आता है, जो उसकी वाणी पर बैठता है, उसको वह बोलना शुरू कर देता है। जरूरत से ज्यादा अपशब्द बोलना, कठोर वाणी का प्रयोग करना, हर समय गुस्से में रहना और उल्टा सीधा बोलना, ये सब राहु के लक्षण है। ऐसा व्यक्ति कभी भी मीटिंग्स को सफल नहीं कर सकता। ऐसा व्यक्ति संबंधों को बहुत ज्यादा खराब कर लेता है। इसका राहु प्रभावी हो, उसके संबंध बहुत जल्दी जल्दी टूटते हैं। चाहे लव रिलेशन में हो, चाहे उसकी फैमिली में हो, उसकी माता से रिलेशन हो या पिता से रिलेशन हो, बहुत जल्दी रिलेशन खराब होते हैं। राहु का दुष्प्रभाव जब फैलता है तो कई कई वर्षों तक लोगों को नींद नहीं आती, उनकी रातों की जो नींद है वो उड़ जाती है। राहु के दुष्प्रभाव के कारण से डरावने डरावने सपने आने शुरू हो जाते हैं, और सपने देखने के बाद में 10-15 दिन के अंदर अंदर कोई घटना भी घटित हो जाती है। राहु का दुष्प्रभाव जब ज्यादा फैलता है तो सोते समय व्यक्ति बार बार डर के उठ जाता है, या तो उसको ऐसा लगता है कि किसी ने उस पर हमला कर दिया है, या उसे कोई भयावह सपना दिखाई देता है, और वह बहुत ज्यादा शरीर से कमजोर यानी दुर्बल हो जाता है। राहु का दुष्प्रभाव जब ज्यादा फैलता है तो व्यक्ति को गैस से संबंधित समस्या होने लग जाती है। व्यक्ति को गैस से संबंधित समस्या होने पर वे समस्या धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है, और वह समस्या कई सालों तक रह जाती है। इससे आप जान सकते हैं कि राहु का प्रभाव है। व्यक्ति को गंदे और शारीरिक रोग इस प्रकार के होते हैं, जैसे पुरुषजन्य रोग, स्त्रीजन्य रोग, यानी कि गुप्त रोग ये प्रदान कर देता है। बवासीर, पेट से संबंधित समस्या इसके मुख्य लक्षण है। व्यक्ति का जीवन जो है वो अशुभ घटनाओं से भर जाता है। उसके जीवन में बार बार अच्छी घटनाएं बहुत कम होती हैं, और अशुभ घटनाएं उसके साथ में ज्यादा होने लग जाती है। ऐसी अवस्था में अगर आपको दिखाई दे कि राहु का दुष्प्रभाव इन 4 या 5 सिम्टमों से ज्यादा आपके पास में है, या 4 सिम्टम मान के चलिए, तो निश्चित तौर पर आपको राहु से संबंधित उपाय करने ही करने चाहिए। क्या उपाय? सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करने का प्रयास करें। अगर आपने एक बार अपनी दिनचर्या को अपने कंट्रोल में ले लिया और समय पर आप काम करने लगे तो 50% राहु का जो दोष है वह समाप्त हो जाएगा। दूसरा, धूर्त, चालाक, मदिरापी, झूठ बोलने वाले और नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले लोगों से आपको संबंध बिल्कुल विच्छेद कर देने, जरूरत पड़ने पर ही उनसे वार्तालाप या बात करनी। इसी के अलावा मैं आपको सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र उपाय बताना चाहता हूं कि राहु से बचने के लिए रुद्राक्ष कवच को आप गले में धारण कीजिए। अगर ज्यादा दुष्प्रभाव राहु का है, किसी प्रकार की नेगेटिविटी फैला रहा है, तो राहु से बचने के लिए एक मीन मणि भी आती है, एक राहु मणि आती है, उसको गले में धारण करने से उससे भी राहु का दोष दूर हो जाता है। इसी के अलावा एक रुद्राक्ष, केवल एक रुद्राक्ष राहु के लिए होता है, जिसको हम बोलते हैं 8 मुखी रुद्राक्ष। 8 मुखी रुद्राक्ष को आप गले में धारण करें तो उससे आपको राहु से संबंधित जितने भी प्रकार के ग्रह दोष हैं वे दूर हो जाते हैं। सबसे अच्छा उपाय इसमें हनुमान जी महाराज की शरण में रहना है। बाल्यकाल जब हनुमान जी का था, उस समय राहु हनुमान जी से बहुत पिटा था, तो राहु जब से ही हनुमान जी के स्वरूप से बहुत डरता है,
इसलिए जो व्यक्ति हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करता है, हनुमान जी की शरण में रहता है, हनुमान जी को चोला चढ़ाता है, उस पर राहु का प्रभाव बहुत ही कम होता है। तो मित्रों, ये हमने बताया कैसे आप राहु ग्रह दोष के लक्षणों को पहचान सकते हैं, कैसे आप उनके उपाय कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई, इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल न भूलें। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। मां श्री विद्या आपका कल्याण करे। ओम श्री विद्याय नमः।